बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे। जो भी औरत माँ बनना चाहती है या कंसीव करना चाहती है, उसका सबसे पहला कंसर्न जो होता है वो ये होता है कि प्रेगनेंसी टेस्ट को कब किया जाए। क्या सही टाइम है प्रेगनेंसी टेस्ट करने का, कि क्या आपको हमल ठहर गया है या नहीं। तो उसका जो सबसे बेस्ट टाइम होता है वो ये होता है कि आप पीरियड मिस होने का वेट करें। अगर आपको पीरियड मिस होने का वेट करना है तो फिर ठीक है, लेकिन अगर आपसे वेट नहीं हो सकता, जो कि मोस्टली औरतों से नहीं होता, मैं खुद इस चीज़ से गुजरी हूँ तो इसलिए, तो उसके लिए सबसे जो बेस्ट ऑप्शन है वो ये है कि आप, एक टेस्ट होता है बीटा HCG, ब्लड टेस्ट होता है। इसमें ब्लड सैंपल लिया जाता है और वो लेबॉर्ट्री में भेजा जाता है। आप किसी भी डॉक्टर के पास चली जाएं जो गायनाकोलॉजिस्ट हैं और उससे बोलें कि मैं बीटा HCG जो है वो करना चाहती हूँ, ब्लड टेस्ट के थ्रू फाइंड करना चाहती हूँ कि क्या मुझे हमल ठहर गया या नहीं। तो उसमें वो आपका ब्लड सैंपल लेंगे, लेबॉर्ट्री में भिजवाएंगे और उससे आपको पीरियड मिस होने से पहले पता चल सकता है कि आपको हमल ठहरा है या नहीं। क्योंकि वो HCG जो हार्मोन होता है, जो जब प्रेग्नेंट हो जाती है औरत तो वो जिस्म में पैदा होता है, तो वो ब्लड के थ्रू फाइंड किया जा सकता है जल्दी कि आपको हमल हो गया है या नहीं। तो उसके लिए जो बेस्ट टाइम है बीटा HCG के लिए वो ये है कि आप 10 दिन जो है वो ओव्यूलेशन के बाद वेट करें। आइडियली ये ऑलमोस्ट बन जाता है 5 या 6 दिन पहले, मिस पीरियड से 5 से 6 दिन पहले जो है वो आप ये टेस्ट करवा सकते हैं, अगर आप पीरियड मिस होने का वेट नहीं कर सकते। अब सेकंड चीज़ आ जाती है जो आजकल होम किट्स होती हैं, जो जो आम मिल जाती हैं, उसके थ्रू जो यूरिन टेस्ट होता है, पेशाब का जो टेस्ट होता है वो, तो वो आपको लाजमी सही तरीके से फाइंड करने के लिए, ताकि कोई फॉल्स रिज़ल्ट ना आए, उसके लिए ये है कि आप मिस पीरियड का वेट करें। मिस पीरियड के वेट करने के बाद जो आप टेस्ट करते हैं तो उसमें 99% चांसेस होते हैं कि वो जो भी आपके पास पॉजिटिव आया है या नेगेटिव रिजल्ट आया है वो बिल्कुल ठीक हो। 99% होते हैं, लेकिन 1% फिर भी चांस होता है कि शायद ठीक ना हो, लेकिन 99% चांसेस होते हैं कि मिस पीरियड के बाद आप उसको करें। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि आप उससे पहले वो यूरिन टेस्ट करते हैं, तो उस टाइम पे उसका ये नुकसान होता है कि हमारी बॉडी, जो औरत माँ बनना चाहती है, वो उस टाइम पे इतना, मतलब उसको इतना टाइम नहीं होता कि वो उस लेवल तक HCG, बीटा HCG जो हार्मोन है उसको जो है वो इतना ज़्यादा वो बना नहीं होता। तो वो उससे ये होता है कि वो फॉल्स एक रिज़ल्ट आता है, यानी कि वो इतना ज़्यादा नहीं होता कि वो डिडक्ट कर सके HCG को, लेवल को उतना ज़्यादा नहीं टाइम होता। अच्छा, ये तो हो गया कि आपको कब करना चाहिए, लेकिन किस टाइम पे करना चाहिए, यानी कि आपको यूरिन टेस्ट कब, किस टाइम पे, दिन को किस टाइम पे, यानी कि अगर आप मिस पीरियड का वेट कर चुके हैं, आपका पीरियड मिस हो गया है, तो उसके बाद मोस्टली 2 या 3 दिन के बाद या मिस पीरियड के दूसरे ही दिन आप जो है वो टेस्ट कर सकते हैं, अगर आपके पीरियड्स नॉर्मल हैं, रेगुलर हैं तो। सम टाइम ऐसे होता है कि पीरियड्स का शेड्यूल पता नहीं होता, इरेगुलर पीरियड्स होते हैं, तो उस सूरत में ये है कि आप 4-5 दिन मज़ीद वेट कर सकते हैं। लेकिन जिनके पीरियड्स नॉर्मल हैं, रेगुलर हैं, वो मिस पीरियड के सेकंड डे भी करेंगे तो उनका जो है वो रिज़ल्ट जो है वो आ जाएगा पॉजिटिव, अगर उनको हमल ठहर गया है तो। तो उसके अब ये नेक्स्ट ये आ जाता है कि यूरिन टेस्ट किस टाइम पे किया जाए। तो उसके लिए जो टाइम है वो ये है कि सुबह के टाइम पे उठ के जो फर्स्ट यूरिन आप करते हैं उस यूरिन में टेस्ट किया जाए। सम टाइम ऐसे होता है कि हम इस पीरियड का तो वेट कर लेते हैं, उसके बाद 3-4 दिन भी ऊपर हो जाते हैं या ज़्यादा दिन ऊपर हो जाते हैं, लेकिन हम डे यूरिन के थ्रू जो टेस्ट करते हैं तो वो टेस्ट इतना ज़्यादा आपको फॉल्स रिज़ल्ट दे सकता है। वैसे अगर प्रेग्नेंट हों और दिन ऊपर हो गए हों तो फिर तो वो पॉजिटिव ही रिज़ल्ट देगा, लेकिन इसमें फिर भी चांसेस होते हैं कि आपको फॉल्स रिज़ल्ट दे दे। तो इसके लिए आप डे यूरिन का वेट नहीं करें, सबसे पहले जो आप फर्स्ट यूरिन पास करते हैं उस यूरिन के अंदर जो है वो टेस्ट करें। अच्छा, अब सम टाइम ऐसे होता है कि आपको मैं 2 कैटेगरीज़ में बताती हूँ कि सम टाइम जो है वो फॉल्स पॉजिटिव टेस्ट क्यों आ जाता है, यानी कि आप टेस्ट करते हैं, वो आपको शो करता है कि आप प्रेग्नेंट हैं, लेकिन एक्चुअली आप प्रेग्नेंट नहीं होते हैं। तो उसके लिए ये होता है कि पेरीमेनोपॉज़ल फेज़ होती है, यानी कि औरत जो है वो जब उसके पीरियड्स रुकने वाले होते हैं, यानी कि वो मेनोपॉज़ की तरफ जा रही होती है, तो उस टाइम पे HCG जो है वो बनना शुरू हो जाता है, जो औरतें मेनोपॉज़ की तरफ जा रही होती हैं।
तो यानी कि जब उनके पीरियड्स बंद होने होने हो जाते हैं, वो हर किसी की एक एज लिमिट होती है 45 प्लस के बाद या 50 की ये रेंज होती है, और आजकल तो जल्दी भी मेनोपॉज की तरफ आ जाते हैं। तो उस सूरत में ये होता है कि ये हार्मोन पैदा होता है, जब प्रेगनेंसी टेस्ट किया जाता है तो वो पॉजिटिव होता है, लेकिन एक्चुअल में वो पॉजिटिव नहीं होता। दूसरी कॉज इसकी ये होती है कि जब आप टेस्ट करते हैं और वो पॉजिटिव आता है लेकिन आप प्रेग्नेंट नहीं होते हैं, तो वो जो फॉल्स पॉजिटिव आता है उसकी एक दूसरी वजह हो जाती है कि जो फर्टिलिटी ड्रग्स हम लोग लेते हैं, यानी कि जो हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो हम हमल ठहरने के लिए जो दवाइयाँ लेते हैं वो भी इसकी एक वजह हो जाती है। तो उसमें भी दो कैटेगरीज होती हैं। उसमें नॉर्मल आजकल पाकिस्तान में जो और मोस्टली इंडिया वगैरह में जो मेडिसिन दी जाती हैं बहुत ज़्यादा मशहूर है, मेडिसिन का नाम नहीं मैं ले सकती, तो उसमें तो नहीं होता, लेकिन कुछ जो ड्रग्स होती हैं ये कॉमन जो होती है उसमें नहीं होता, लेकिन कुछ ऐसी मेडिसिन होती हैं जो खाते हैं तो उससे भी जब आप चेक करते हैं तो फॉल्स पॉजिटिव टेस्ट जो है वो आ जाता है। अच्छा, अब फॉल्स नेगेटिव टेस्ट कैसे आता है, यानी कि आप प्रेग्नेंट होते हैं लेकिन आप चेक करते हैं तो उस यूरिन में तो वो आपका जो है वो आप प्रेग्नेंट होने के बावजूद जो है वो आपका जो टेस्ट है वो शो कर रहा होता है कि आप प्रेग्नेंट नहीं है, यानी कि वो नेगेटिव आता है। तो उसकी वजह सबसे पहले वो ये होती है कि आप टू अर्ली, मतलब ये कि आप बहुत जल्दी टेस्ट कर रहे हैं, मिस पीरियड का वेट नहीं किया और आप नॉर्मल किट से चेक कर रहे हैं और मिस्ड पीरियड नहीं हुआ, तो उससे भी ये होता है कि आपका फॉल्स नेगेटिव टेस्ट आ रहा हो। दूसरा जो है वो आपने जो है जो टेस्ट के लिए आप मुंतखब कर रहे हैं, जो भी किट आप यूज़ कर रहे हैं या जिस तरीके से भी आप स्ट्रिप वगैरह जिस तरीके से भी कर सकते हैं कर रहे हैं आप, हो सकता है कि वो बहुत ज़्यादा रिलायबल ना हो, तो इससे भी ये होता है कि आप प्रेग्नेंट होते हैं लेकिन आपका जो रिज़ल्ट है वो नेगेटिव आता है। और एक तीसरी वजह, जैसे कि मैं पहले भी बयान कर चुकी हूँ कि जो डे यूरिन होता है उसके अंदर प्रेगनेंसी टेस्ट नहीं करना चाहिए। आप कोशिश करें कि आप फर्स्ट जो आपका यूरिन है, आप मॉर्निंग में जो यूरिन पास करते हैं उसमें आप जो है वो टेस्ट करें, तो वो आपका टेस्ट जो है वो सही आएगा, वो नेगेटिव नहीं आएगा। उम्मीद करती हूँ कि जो मैं इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर कर रही हैं वो आपके लिए मुफीद होंगी, और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं या आप इससे फ़ायदा उठाते हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें और शेयर कर दिया करें। और अगर आप मज़ीद भी चाहते हैं कि किसी टॉपिक पर वीडियो बनाई जाए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ। और अगर मेरी जितनी भी वीडियोस हैं इससे अगर किसी को फ़ायदा होता है किसी किस्म का, तो वो भी मुझे लाजमी कमेंट सेक्शन में बताया करें, क्योंकि मैं जितनी भी जो भी चीज़ें आपको बताती हूँ वो सारी रेमेडीज़ या कुछ भी है वो सारी ट्राइड एंड टेस्टेड है, 100% उनके रिज़ल्ट हैं जिसको भी मैंने बताया है। तो मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला सबको जो है वो ये खुशी नसीब करे। आमीन सुम्मा आमीन। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।